जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है, आप लोगों के मन में अलग सा डर बन रहा है कि कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा टॉपिक ना पढ़ें। ठीक है, तो आज हम प्यारे बच्चे उसी से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। वो ऐसे कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे, मतलब ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपकी पेपर में आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन 10 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों ये पूरे के पूरे क्वेश्चन, जो आपको 3 क्वेश्चन बनाने होते, वो क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना है कि बस आप मेरी ये क्लास देख लीजिए और उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको जो लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन हम बना लेंगे, अच्छी बात है, कोई हैरान नहीं होने की बात है। और फिर जब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि नहीं बना पाएंगे, तो बिल्कुल बता दीजिएगा। वो हो सकता है कि हमारी क्लास में मिल जाए आपको, तो आप लोग वहां से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि हाँ ना सर, इसको एक बार फिर से इसको हमको बता देना है, तो हम आपको फिर से भी बता देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज हम आपको बताने वो कौन से लॉन्ग 10 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए हम उसी पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पहले प्रश्न है। देखो, ये जैसे प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर से संबंधित है। क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे भी जाते हैं। 3 प्रश्नों पर हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमको ये क्वेश्चन याद हो। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने 7 क्वेश्चन को भी आपके साथ लिखा है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है, वर्णन करो। ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही पूरा ऐसे ही पूछा जाएगा भाई। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों की संपर्क विधि से गंध अम्ल के उत्पादन का सिद्धांत लिखें। ठीक है, और फिर ऑक्सैलिक अम्ल के साथ सांद्र गंध अम्ल की अभिक्रिया लिखिए। ये जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों साथ में ही पूछे गए हैं। ठीक है, ऊपर वाला 3 नंबर का अगर सिद्धांत लिख देते हैं और नीचे वाला 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बार बार हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भाई अगला कौन सा क्वेश्चन हमारा होने वाला है? तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो प्रश्नों को हमको विशेष ध्यान रखते हुए चलना है और ऐसे प्रश्न हमको याद होने ही चाहिए। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर में ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा भाई कि हैबर विधि से अमोनिया निर्माण का सिद्धांत लिखिए। यह कॉपर सल्फेट घोल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है? फिर बच्चों अगला प्रश्न जो है वह है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो सकता है आपका? अगला लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकता है? ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी एल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे? ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई? कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन करिए। ठीक है, ये अगला लॉन्ग क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चे आपके सामने। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है भाई? क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन तथा घुल के अणुभार के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक का वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये सभी के सभी लॉन्ग क्वेश्चन ही है प्यारे बच्चों, और ये प्रीवियस ईयर में एक साल में गैप करके पूछे जा सकते हैं। पेपर में अगर आप बैठ रहे हैं पेपर देने, तो इन सब क्वेश्चनों का ज्ञान होना आवश्यक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के अम्लीय घोल से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार अभिक्रिया करता है? यहां पे SO2 होगा प्यारे बच्चों। तो ये किसके साथ अभिक्रिया करने के लिए कह रहा है? KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 के साथ। ठीक है, इन 2 के साथ निम्नलिखित के अम्लीय घोल से किस प्रकार SO2 किस प्रकार अभिक्रिया करेगा? KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वर्नर सिद्धांत की अवधारणा लिखिए। ये भी प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सभी के
प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। आगे अगले 2 प्रश्न आपके यहां पे देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। ये जब भी प्रश्न पूछे गए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में साथ ही पूछे गए हैं। तो पहला, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के क्या लिखे, सिद्धांत का वर्णन करें। और दूसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, ताम्र धातु के साथ 50% तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया लिखे। लास्ट जो क्वेश्चन है वह है प्यारे बच्चों कि एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम लिखें, इसे अयस्क से निष्कासन के सिद्धांत को लिखें। तो ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो अगर आप 12th की परीक्षा दे रहे हैं तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, ठीक ना। ये क्वेश्चन यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि सर हमको इन प्रश्नों में अभी दिक्कत है, ये प्रश्न हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आप लोग इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर इन वीडियो के सॉल्यूशन हमको दे दीजिए, तो बिल्कुल हम प्रोवाइड करा देंगे। वैसे भी इसमें के ज्यादातर जो वीडियो के है ना जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनके उत्तर आपको पहले से ही हमने बता रखे हैं। फिर भी अगर आपको समस्या हो रही है तो प्यारे बच्चे जरूर आप लोग बताना कि हाँ सर समस्या है, तो इसका निवारण किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।